अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इज़हार सर एकेडमी में आप सबका वेलकम। आज हम स्टैंडर्ड 10 यानी 10वीं जमात का मैथ्स लेने वाले हैं और मैथ्स में हम पहला हिस्सा लेंगे मैथ फर्स्ट यानी अलजबरा। और अलजबरा में हम पहला सबक लेने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो मुतगैरी खती मसावाती। आज देखेंगे और सबसे पहले हमको ये देखना है कि दो मुतगैरी खती मसावाती किसको बोलते हैं, उसकी तारीफ क्या है, हम देखते हैं। अब दो मुतगैरी खती मसावात उसे कहते हैं जिसके अंदर दो मुतगैर मौजूद हो और उन मुतगैर का दर्जा एक हो। ऐसी मसावात को दो मुतगैरी खती मसावात कहते हैं और इसकी जो तारीफ है हमारी टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है। और उसमें दो मुतगैरी खती मसावात की आम सूरत इस तरह बताई गई है कि भाई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो है इसमें x और y दो मुतगैर है और इनका दर्जा एक है और ये दो मुतगैरी खती मसावात की आम सूरत है। और इसमें इस तरह बताया गया है कि भाई a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब a और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 रखेंगे हम तो a की अगर यहाँ पे 0 रहेगा तो ये पूरा वाला खत्म हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। और ये 0 हो गया तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल बचेगा और एक वेरिएबल बचा तो ये एक मुतगैरी खती मसावात हो जाएगी। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि भाई a की जगह अगर a हमने 0 रखे यहाँ पर तो 0x होगा प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर 0x जो है ये 0 हो जाएगा प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब 0 किसी में ऐड नहीं भी करे तो हम लिख सकते by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, एक ही वेरिएबल बचा। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं दो मुतगैरी खती मसावात। क्या पढ़ रहे हैं? दो मुतगैर। तो इसके अंदर दो मुतगैर नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, एक मुतगैर है तो ये इसके लिए नहीं चलेगा। तब हमको यहाँ ऐसे देखना है कि उसके अंदर दो मुतगैर हो और उसका दर्जा एक हो, तो ऐसी मसावात को हम बोलते हैं दो मुतगैरी खती मसावात। और दो मुतगैरी खती मसावात की जो आम सूरत है वो ये है, आम सूरत ये। और इसको इस तरह भी लिखते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस तरह भी लिखते हैं। जैसे हमको बहुत सारी एग्जांपल दी जाती है। अगर ऐसे टाइप की कोई एग्जांपल्स है, मतलब जैसे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, तो ऐसे टाइप में भी हमको दिखेंगी मसावात। और कभी ऐसे भी दिखेंगी कि वह 2x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस तरह से भी दिखेंगी। तो ये वाला अपने को इसके ऐसे दिखता है, ये वाला इसके ऐसे दिखता है, लेकिन दोनों भी जो है दो मुतगैरी खती मसावात ही कहलाते हैं। और हम इसको जो है तो ग्रामर के उसूल के अंदर इस्तेमाल करने वाले भी हैं। मतलब सी को हम बाहर ही लेते हैं मगर, लेकिन हमको कभी ABC की कीमत हमको निकालने का बोला है कि भाई आपको कोई भी मसावात दी गई तो आप ABC की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो किस बिना पर हमको उसका यही आम सूरत से मवाजना करना पड़ेगा, A की वैल्यू B की और C की हम निकाल सकते हैं। जैसे अब इसी को ले लो तो यहाँ पर A कितना है, 2 है, और B देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, 4 है, और C यहाँ पर देखेंगे तो है -3। कितना है? -3। अब हमको यहाँ इससे ये समझ आता है कि आपको इसकी तारीफ इस तरह याद रखनी है कि भाई ऐसी मसावात जिसके अंदर दो मुतगैर मौजूद हो और उन मुतगैर का दर्जा एक हो, ऐसी मसावात को हम दो मुतगैरी खती मसावात कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब हम इसके अंदर आगे कुछ चीजें देखने वाले हैं कि भाई हम किस तरह पहचानेंगे कि वो दो मुतगैरी खती मसावात है या नहीं है। मैं आपको हमारी किताब में एक्टिविटी दी हुई है, मैं उसको बोर्ड पर लिखाकर आपको बताता हूँ। ये टेक्स्ट बुक में अपने पेज नंबर 1 पर ये एक्टिविटी दी हुई है, ये अपने को फिल करनी है। और इसमें हमको ये देखना है कि अभी हमने जो देखे है कि भाई दो मुतगैर खती मसावात किसे कहते हैं,
और हम उसको किस तरह पहचान सकते हैं, तो उसके डेफिनेशन को ही हमको देखना है, उसके हिसाब से हम इसको पहचान सकते हैं। और आपको मैंने यही बोला कि भाई दो मुतगैर खती मसावत किसको बोलते हैं, जिसके अंदर दो मुतगैर हो और उन मुतगैर का दर्जा एक हो, और उसमें ऐसी मसावत को हम दो मुतगैर खती मसावत कहते हैं, और उसमें ए और बी जो है वो सी पर नहीं होने चाहिए। ये हमको देखना है, और आप इसको गौर से देखो और फिर उसके हिसाब से आंसर लिखना है। देखते हैं अभी हम। अब हमारे पास जो उसकी डेफिनेशन है, मतलब मैं साइड में जो है तो उसकी आम सूरत दो मुतगैर खती मसावत की लिख देता हूँ। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये सूरत में हो, या फिर इस तरह x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये सूरत में हो, ये या ये। तो अभी देखते हैं सबसे पहले यहां पर है या नहीं है। तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे दो वेरिएबल तो है x एंड y, लेकिन जो x की जो यहाँ पर कुव्वत दिखाई दे रही है अपने को, पावर जो दिखाई दे रही है वो 2 है, यानी 1 से बड़ी है। तो हमको कितनी चाहिए पावर वेरिएबल की, सिर्फ 1। तो ये जो है नहीं नहीं। अब यहां पर देखिए थर्ड में कि भाई अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 5y इज इक्वल टू 16। यहाँ रूट से हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको यहाँ पर जो बोला है उसी को हमको चेक करना है कि भाई x की पावर यहाँ कुछ नहीं दिखा देती है तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 1 है। तो फिर ये जो है तो दो मुतगैर खती मसावत होगी कि ये क्या है। अब उसके बाद चौथा वाला देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमको x का जो ज़रीब दिया है वो सिफर, और सिफर से किसी भी नंबर्स को या वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। अब ये 0 हो गया तो एक वेरिएबल तो खत्म हो गया है, फिर बचा एक ही, तो फिर ये दो मुतगैर खती मसावत है क्या, नहीं है। फिर हम यहाँ लिखेंगे कि नहीं है। अब उसके बाद पांचवे देखेंगे, पहला दिया 0.3x, मतलब ये 0 नहीं। फिर उसके बाद y का ज़रीब जो हमको दिया वो यहाँ पर सिफर है, 0 है, तो ये वाला जो है वेरिएबल खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, x, मतलब इसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल बच रहा है। लेकिन ये फिर दो मुतगैर खती मसावत हुई क्या, नहीं। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं है। उसके बाद ये 6 वाला। अब यहाँ पे 6 में हम देखते हैं कि भाई अभी तो हमको यहाँ पर अपॉन में दिखाई दे रहा है कि 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। तो ये जो x है ये डिनोमिनेटर में है, ये जब ऊपर चले जाएंगे तो इनकी पावर माइनस में हो जाती है। क्या में हो जाती है, माइनस में। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने लिए कि भाई ये 4x अपने 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। तो अब ये कैसा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर माइनस होगी, प्लस इसकी पावर भी माइनस होगी, इज इक्वल टू 4। लेकिन जो दो मुतगैर खती मसावत की जो हमको तारीफ बताई गई है वो बोलता है कि उन मुतगैरों की जो कुव्वत है वो हमको दर्जा सिर्फ ओनली 1 होना है, वो भी पॉजिटिव। कैसा, पॉजिटिव। यहाँ पर इनकी पावर कायम में आ गई निगेटिव, तो फिर ये जो है तो दो मुतगैर खती मसावत नहीं कहलाएंगी। हाँ, ये कब कहलाएंगी, जब कि भाई अपन 4/x है प्लस 5/y है इज इक्वल टू 4। जब हम इसको तहवील करेंगे, हम जब इसको बदलेंगे कि भाई हम यहाँ पे जैसे सपोज करते हैं कि भाई हम यहाँ पे लेते हैं कि 1/x इज इक्वल टू हम n लेते और 1/y इज इक्वल टू हम n लेते, तो फिर ये चेंज होगा 4m और प्लस ये होगा 5n इज इक्वल टू होगा 4। तो तब ये बनेगी दो मुतगैरी खती मसावत, जब हम उसको फर्ज करेंगे तब। लेकिन अभी ये फिलहाल नहीं है, नहीं है। और यहां पर अब देखो इस तरफ ये क्या है, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये x की पावर जो है ये भी 1 है, y की पावर ये भी 1 है, इन दोनों की प्लस करें तो फिर ये पावर मतलब यहाँ पे इनकी जो हमको दिखेगी वो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका 1 इसका 1। लेकिन अगर इसका 2 हो गया तो फिर इसका जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये मसावात, तो इसका दर्जा हो गया कितना, 2 हो गया। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि भाई वेरिएबल का जो पावर होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 1 होना चाहिए एक्स एंड वाई की। तो यहाँ पर तो 2 हो रही, मतलब ये भी क्या है, नहीं है, ये भी नहीं। इस तरह हमको समझना है, ध्यान देना है। अब ये वाला जो हमको किताब में एक्टिविटी हमको दी भी थी कि आपको इसको देखना है और उसको उसमें लिखना है जदुल में। तो अब हमारे इसमें हमको ये याद रखना है कि भाई यहाँ पर हर टाइप के उन्होंने एग्जाम्पल देकर बताए हमको किताब में कि भाई हम अब पहचान सकते हैं कि अब कौन सी मसावत आपको दिखाई गई तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, क्योंकि इतने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं इसके अंदर और बताए हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमको 2 ही नजर आए हैं, यहाँ पर बाकी नहीं है। अगर आपको एग्जाम में भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसको ध्यान से देखना है, समझना है कि भाई वो उसके अंदर 2 वेरिएबल है या नहीं है, और दोनों की पावर 1 1 है या नहीं है, या पॉजिटिव में आ रही है या निगेटिव में आ रही है, वो हमको चेक करना है, फिर हमको उसका आंसर लिखना है। यस, अब हम देखेंगे कि हमजात खती मसावातें किसे कहते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, उसकी तारीफ किताब में इस तरह दी गई है कि जब 2 मुतगय्यरों की 2 खती मसावातों का बैक वक्त ख्याल करके उनका मुश्तरक हल हासिल होता है, तब उन मसावातों को हमजात खती मसावातें कहते हैं। मतलब हमजात खती मसावातें वो कि जिसके अंदर 2 मसावातों का जिक्र किया गया हो। समझो हम लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, और दूसरी वाली हमको दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको इसमें ये 2 मसावातों के बारे में बात की जाती, देखते उनको हल करते, तो मसावातों को हम बोलते हैं हमजात खती मसावातें। और इस तरह ये बताया कि भाई ऐसी 2 खती मसावातें जिनके जो बैक वक्त ख्याल करके उनका मुश्तरक हल हासिल होता है, मतलब x और y की वैल्यू जो हमको मिलेंगी वो दोनों भी मसावातों को मुतमईन करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। मतलब x की वैल्यू ये मसावात में रखेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आएंगी, और इसमें अगर x और y की वैल्यू रखेंगे तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आएंगी। अगर इनके हल मुश्तरक है तो ऐसी मसावातों को भी हम कहते हैं हमजात खती मसावातें। अब हम उनको देखेंगे कि हमजात खती मसावातें किसे कहते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो हम उसको अभी हल कर भी देखने वाले, और जो हमजात खती मसावातें उनको हल करने के भी हमको अलग अलग तरीके बताए गए हैं। हमारी किताब में हमको दिए हैं बहुत सारे तरीके, मैं आपको एक एक बताता हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले एक तरीका है हमजात खती मसावात हल करने का, पहला वाला तरीका इखराज का तरीका। इखराज का तरीका, तो इखराज के तरीके को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यहां लिखता हूं इलिमिनेशन मेथड। अब इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि भाई हम इसके अंदर ज़रीफ सेम रहते, वो सेम हमको देखना पड़ते ज़रीफ सेम है या नहीं, सेम है तो फिर हमको इखराज कर सकते हैं उनका, फिर दूसरा मालूम कर सकते हैं। ये वाला हम तरीका देखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा वाला तरीका है इस्तबदाल का तरीका, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा वाला हम ये देखने वाले, मतलब फिर उसमें थर्ड वाला है तरसीमी तरीका। तरसीमी तरीका, इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। और चौथा वाला है क्रैमर का उसूल, इसको बोलते क्रैमर्स